अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीर। और आज हम जो है मैट्रिक क्लास की एक्सरसाइज 2.8 करने जा रहे हैं। तो आइए देखें किस तरह ये एक्सरसाइज होती है। सवाल है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये डिनोमिनेटर है, अगर ये है प्लस का तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे माइनस के साथ। वही रकम होगी, जैसे देखें 1 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, इस तरह से। ठीक है, अब ऊपर वाले रकम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, नीचे वाले रकम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये फार्मूला बन गया, यहाँ पर क्या बन गया, ये एक फार्मूला बन गया। वो फार्मूला क्या है जी? वो फार्मूला ये है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर किसके? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, इस तरह से। तो इसका मतलब है ऊपर वाले रकम तो वैसी की वैसी, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 तो वैसे का वैसा। अब 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, लेकिन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर का स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल। तो ये हो गया हमारे पास क्या, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ बचा 4, यहाँ बचे 3, तो 4 में से 3 गए तो बचा 1। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो हमने क्या किया, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या किया जी? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है अगर प्लस में तो उसी रकम को हम माइनस में मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगर ये हो गया माइनस में तो यहाँ क्या कर देंगे, निशानी चेंज कर देंगे और प्लस में कर देंगे। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ऊपर वाला, और इनको आपस में ज़रब किया तो एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर और b स्क्वायर, बीच में माइनस। तो a का स्क्वायर यानी 4 आ गया, b का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा क्या 3, तो 4 में से 3 गए तो बचा 1। इसी तरह अगला सवाल भी ऐसा ही है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करते हैं हम। देखते हैं कौन सा वो सवाल है, क्या है उसमें रकम, देखते हैं। बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा देता हूँ, आप ज़रा ध्यान दें। नंबर 2 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर भी हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे, लेकिन होगा क्या कि ये जो माइनस है वो अब क्या हो जाएगी प्लस में। तो देखें कैसे होता है। तो 1 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, अब ये जो माइनस थी इसको यहाँ क्या कर देंगे हम प्लस में, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और ये भी हो जाएगा 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ऊपर वाला आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब ये वैसा फार्मूला आ गया a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका मतलब है कि ये फिर फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी, और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, जब ये आपस में बराबर आ गया तो इसका मतलब है ऊपर वाली रकम तो वैसी की वैसी हो जाएगी, नीचे जो रकम है वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। तो ये ऊपर वाली रकम तो वैसी की वैसी रहेगी, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अब 3 को स्क्वायर करोगे तो होगा 9, 2 का स्क्वायर करोगे तो होगा क्या 4, और स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो बचा क्या 2। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और 9 माइनस 8। अगर 9 में से 8 चले गए तो बचा क्या भाई हमारे पास वही 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखें मतलब फिर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब क्या है कि जो ये माइनस वाली साइन थी ना उसको हमने प्लस में चेंज कर दिया और उसी रकम को हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, यानी डिनोमिनेटर को। अब ऊपर वाली रकम ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे वाली रकम नीचे के साथ मल्टीप्लाई। जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला बन गया, जो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसका मतलब ये है कि अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो बचे क्या 2। तो 4 × 2 हमारे पास 8, तो 9 में से 8 गए तो बचा क्या 1, तो ऊपर वाला हमारा आंसर। तो अगला सवाल भी इसी की तरह है
रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो वो भी करते हैं, देखते हैं वो कैसे होता है। अच्छे से देखें और समझते जाएं, बहुत ही आसानी और इजी जो ये सवालात हैं। अब हमारे पास जो तीसरा सवाल है वो है 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। नंबर तीसरा 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। अब कहता है कि इसका भी रैशनलाइज डिनोमिनेटर करें, तो आइए करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अगर प्लस है तो अब माइनस में हो जाएगा, और यही रकम जो है वो मल्टीप्लाई भी होगी और डिवाइड भी होगी। तो आइए करते हैं कैसे। 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। ठीक हो गया। अब जब हम इनको हल करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6, और ये क्या होगा भाई 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, और ये क्या होगा 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। अब फिर यहाँ पर फार्मूला आ गया वही जो जिसको हम कहते हैं क्या जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ऊपर वाली रकम यानी ये वैसी की वैसी। अब अगर नीचे वाली रकम को देखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 और 6 का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर 5 का स्क्वायर हम करेंगे तो आएगा 25। 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 ये आ गया 25। 2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 4, और 6 और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो बचा क्या 6। यानी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 और 25 माइनस 24, तो बचा क्या 1। तो हमारे पास जो जवाब आया वो आया 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह रैशनलाइज द डिनोमिनेटर के 3 सवाल आते हैं, तो तीनों हमने कर दिए। अब अगला जो सवाल है वो हम करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, हम इसको मिटाएंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके तीनों पार्ट थे एक्सरसाइज 2.8 के। अब जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 2 इफ x बराबर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इफ x बराबर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, then find the x plus 1x and then find the value of x plus 1x and x square plus 1 upon x square। तो ये हमें मालूम करने हैं, ठीक है। हमें x की वैल्यू मिली हुई है, x प्लस 1x हमने मालूम करना है, और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हमने मालूम करना है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले तो देखें कि हमें x मिला हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 3, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, लेकिन हमारे पास 1x नहीं है, 1x नहीं है। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे 1x। तो आइए 1x मालूम करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो अब फिर हम क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर में होता क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि भाई जो डिनोमिनेटर है वो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और वही रकम मल्टीप्लाई भी होगी और डिवीजन भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास है 1/x। तो 1/x हम कर रहे हैं मालूम, मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, डिवाइड भी होगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ऊपर वाली रकम आपस में मल्टीप्लाई हो गई, नीचे वाली रकम आपस में मल्टीप्लाई होगी, लेकिन यहाँ देखें कि ये फार्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी।
तो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसका मतलब है कि ऊपर वाली रकम तो वैसी की वैसी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 1x आएगा, हमारे पास जो 1x आया तो वो आया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर आपस में कैंसिल। तो हमारे पास जो जवाब आया वो क्या आया, स्क्वायर और 3, वो जस्ट 3 आया। तो 4 में से 3 गया तो बचा 1। तो इसका मतलब है 1/x जो हमारे पास आई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो अब हमारे पास x भी है, अब हमारे पास 1/x है। तो अब हम मालूम करेंगे x प्लस 1/x जो हमें दिया गया है। आइए मालूम करते हैं x प्लस 1/x। कैसे मालूम होगा भाई, वैल्यू पुट करो भाई। x की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है देखो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। पुट करो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब बीच में कौन सी साइन है, बीच में है प्लस, देखो प्लस है। अब 1/x की वैल्यू हमने मालूम की वो क्या है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, वो भी रखो। 3 और 3 में कैंसिल, तो x प्लस 1/x कितना आया, x प्लस 1/x आया 4। तो ये हमारा पहला जवाब, यानी हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो एक दफा मैं फिर आपको समझाता हूँ, फिर अभी इसका दूसरा पार्ट भी है वो भी करते हैं। सबसे पहले हम रेशनलाइज डिनोमिनेटर करेंगे। क्यों रेशनलाइज डिनोमिनेटर करते हैं, क्योंकि हमें 1/x की वैल्यू चाहिए। उसका मतलब क्या है कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो वो माइनस में हो जाएगी और वो डिवाइड भी होगी और मल्टीप्लाई भी होगी। तो उसको जब हमने किया तो हमें 1/x मिल गया। जैसे हमें 1/x मिल गया तो x और 1/x को हमने ऐड कर दिया। तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, कैंसिल हो गया और 2 और 2 कितने हुए 4। तो इसी तरह x प्लस 1/x हमें मिल गया। अब आ जाए x स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर को मालूम करते हैं, वो देखो किस तरह होता है। x स्क्वायर और माइनस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर, सॉरी, ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये रकम उठाएंगे। हम क्या करेंगे, ये रकम उठाएंगे। तो x प्लस 1/x बराबर क्या 4। अब हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मिली हुई है ना 4, उसको ही हमने उठाया और इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया a प्लस बी स्क्वायर। अब a प्लस बी स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, a प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सर नो, तो यही हम पुट करेंगे यहाँ a जो है x है, तो x स्क्वायर प्लस 2x 1/x प्लस 1/x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16। x x में कैंसिल। अब ये जो x है यहाँ पर बचा क्या 2। अगर 2 हम उधर ले जाएं तो वो किसका हो जाएगा, ये प्लस के वहां चले जाएंगे तो माइनस के। तो 16 में से अगर 2 चले गए तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 40। तो ये हो गया हमारा आंसर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने सबसे पहले क्या मालूम करना था 1/x। 1/x मालूम होने के बाद x प्लस 1x हमने मालूम किया। फिर x प्लस 1/x जो हमें मिला उसको ही हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने अपना जवाब हासिल कर लिया। तो ऐसे ही सारे हिसाब हैं आगे।